हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अ मिलियन वेज टू डाई इन द वेस्ट, जो कि रिलीज हुई थी 2014 में। ये अमेरिकन वेस्टर्न कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था सेथ मैकफ्लेरन ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्म 1882 एरिजोना में शुरू होती है। ये कहानी एल्बर्ट स्टार्क की है, जो कि एक नंबर का फुद्दू और डरपोक आदमी है। अपनी गर्लफ्रेंड लुइस के जोर देने पर वो एक गन फाइट में हिस्सा लेता है। स्टार्क चार्ली से रिक्वेस्ट करता है कि क्यों ना मसला बातचीत से सुलझा लिया जाए, लेकिन चार्ली, जो कि वहाँ का हॉट शॉट होता है, वो स्टार्क को कहता है कि तुम्हारी भेड़ें मेरा खेत चर गई। लेकिन स्टार्क उसे कहता है कि मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं अपनी भेड़ें बेचकर सारा कर्जा पूरा कर दूंगा। लेकिन चार्ली उसे चैलेंज करता है और अपनी गन से लड़ने के लिए कहता है। स्टार्क परछाइयों में उसका मजाक उड़ाता है सबके सामने, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं और चार्ली भड़क जाता है और स्टार्क पर गोली चला देता है। लकीली गोली स्टार्क को नहीं लगती और तभी वो वहाँ से निकल लेता है। स्टार्क के फुद्दू पने से उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज होती है और वह उसे छोड़ने का फैसला करती है। ब्रेकअप होने के बाद स्टार्क एकदम टूट जाता है। अब स्टार्क के फ्रेंड एडवर्ड को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड रूथ का वेट कर रहा होता है एक वैश्यालय में। उसकी गर्लफ्रेंड एक वैश्या होती है जो अपने काम में बिजी होती है, जबकि एडवर्ड को रूथ की सेक्स में कहराने की आवाज साफ सुनाई देती है। कि तभी रूथ की फ्रेंड एडवर्ड से पूछती है कि तुम्हें बुरा नहीं लगता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड रोज 15-20 आदमियों को ठंडा करती है? लेकिन एडवर्ड कहता है, मेरा काम कौन सा अच्छा है, मैं भी तो लोगों के जूते ठीक करता हूँ। तभी रूथ अपना काम खत्म करके आती है और दोनों बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब स्टार्क अपने घर वापस लौटता है और अपनी छत पर बिगड़ेल भेड़ को देखकर बोलता है, फिर ऊपर चढ़ गई, और बड़बड़ाते हुए घर में एंटर करता है। इंसान तो क्या, भेड़े भी अब मेरी बात नहीं मानती। रात को स्टार्क अकेले बैठे हुए अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि फोटो में हंसते हुए लोग कितने अजीब लगेंगे। कि तभी उसके पास उसके फ्रेंड रूथ और एडवर्ड पहुंचते हैं और उसे दिलासा देते हैं उसके ब्रेकअप के बारे में। लेकिन स्टार्क उन्हें बताता है कि बस एक वही थी जिसकी वजह से वो इस जंगली बीहड़ में और बीमारी वाली जगह पर रुका हुआ था। अब रूथ और एडवर्ड स्टार्क को रिलैक्स करने के लिए बार में ले जाते हैं, जहाँ स्टार्क पीकर अपनी भड़ास निकालने लगता है। कहता है कि यह भी कोई जीने की जगह है जहाँ मरने के एक नहीं लाखों वजह है। यहाँ तुम्हारे अलावा हर कोई तुम्हारी जान लेना चाहता है। गुंडे, जंगली आदमी और चिड़चिड़ी वेश्याएं, और तो और चैन से पॉटी भी नहीं कर सकते। वहाँ पर भी कॉलरा का डर होता है। अब वो उन्हें पकड़कर बाहर ले जाता है और बाहर पड़ी हुई एक लाश दिखाते हुए बोलता है कि ये हमारे मेयर की डेड बॉडी है जो 2 हफ्तों से यहाँ सड़ रही है। तभी भेड़िए आते हैं, उस डेड बॉडी को घसीट कर ले जाने लगते हैं और स्टार्क मेयर को बाय बोलता है। अब रूथ स्टार्क के दर्द को समझते हुए उसे राय देती है कि शायद तुम्हें लुइस से बात करनी चाहिए। स्टार्क बोलता है, अच्छा आइडिया है। अब वो नशे में घोड़े पर सवार होकर निकलता है। जैसे तैसे स्टार्क लुइस के घर पहुंचता है, लेकिन लुइस उसको बेइज्जत करके उसे वापस भेज देती है। स्टार्क शराब के नशे में धुत बड़बड़ाते हुए जाने लगता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इस बीच कुख्यात डाकू क्लिंच लेदरवुड एक सोने की डली के लिए एक बूढ़े जो सोने की खोज करता है उसे लूटता है और मार देता है, जिसका एना विरोध करती है। लेकिन क्लिंच उसकी गर्दन पकड़कर उसे बोलता है, मेरे आदमियों के सामने मेरी इज्जत किया करो। और एना डरते हुए उसे बोलती है कि तुम महान हो। तभी क्लिंच का आदमी उसे बताता है कि पुलिस हमें चारों तरफ ढूंढ रही है और क्लिंच ऑर्डर देता है अपने राइट हैंड आदमी लुइस को कि वो एना को लेकर ओल्ड स्टंप में कुछ दिनों के लिए छुप जाए। वो 10 से 12 दिनों में पुलिस को चकमा देकर उनसे वहीं मिलेगा। ये कहकर वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब एडवर्ड स्टार्क के घर उसके हालचाल पूछने जाता है और स्टार्क को देखकर बोलता है, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, तुमने बाहर निकलना बंद ही कर दिया। स्टार्क बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, अब जब काम होता है तभी बाहर निकलता हूँ। अभी हाल ही में तो मैंने चार्ली का कर्जा चुकता करने गया था। स्टार्क एडवर्ड से बोलता है, मेरी लाइफ तुम्हारी तरह नहीं है जिसकी जिंदगी में प्यार और सेक्स हो। लेकिन एडवर्ड उसे रोकते हुए बोलता है, प्यार तो ठीक है लेकिन हमने अभी सेक्स नहीं किया। स्टार्क बड़ी हैरानी से पूछता है कि वो रोज 10-12 बंदों के साथ सेक्स करती है और तुम्हारे साथ नहीं? एडवर्ड कहता है कि तुम तो जानते ही हो रूथ कितनी धार्मिक है, वो शादी तक रुकना चाहती है। तभी स्टार्क उससे पूछता है कि तुमने कभी सेक्स भी किया है या नहीं? लेकिन एडवर्ड कहता है, एक बार
मेरे अंकल के साथ करने की कोशिश की थी, मगर कुछ अजीब सा ही हुआ था। स्टार्क एडवर्ड के साथ मार्केट में घूमने जाता है। वहाँ वो लुइस को उसके नए लवर फॉय के साथ देखते हैं, जो कि सैलून का मालिक होता है। एडवर्ड स्टार्क से कहता है कि अब तुम्हें भी मूछें उगा लेनी चाहिए। स्टार्क अब फॉय की शॉप में जाता है, जहाँ लुइस फॉय को लगने वाले मेले के बारे में बता रही होती है। फॉय स्टार्क को देखकर बोलता है कि तुम यहाँ कैसे, इससे पहले तो कभी यहाँ नहीं आए। स्टार्क बोलता है कि मैं मूछें उगाने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन फॉय उसकी बेइज्जती करके अपनी शॉप से जाने को कहता है। शाम को एना अपने बॉडीगार्ड लुइस के साथ उसी बार में आती है जहाँ स्टार्क और एडवर्ड ड्रिंक करते हैं। वहीं पास में एडवर्ड बैठा होता है और रूथ को सेक्स करने के लिए मना रहा होता है, और तभी स्टार्क गुस्से में आता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा सैन फ्रांसिस्को। वहीं बार में लुइस का झगड़ा हो जाता है और वो एक आदमी को गोली मार देता है। उसके बाद तो बार में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है और सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जबकि एना बड़े ही कूल तरीके से अपने ड्रिंक का मजा ले रही होती है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और स्टार्क एना की वहाँ से निकलने में मदद करता है। अब दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। स्टार्क एना को अपने ब्रेकअप और लुइस के बारे में बताता है, लेकिन एना उसे मेले में जाने के लिए मना लेती है। वे काउंटी के मेले में जाते हैं, जहाँ अभिमानी फॉय स्टार्क को एक शूटिंग कंपटीशन के लिए चुनौती देता है। स्टार्क हार जाता है। अब एना फॉय को चुनौती देती है और उसे हरा देती है। बेइज्जती होने पर फॉय सबके सामने स्टार्क को अपमानित करते हुए एक और कंपटीशन की चुनौती देता है, जो लुइस को वापस हासिल करने के लिए होगी, और एक हफ्ते का टाइम भी देता है। एना चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है स्टार्क की तरफ से। एना अब स्टार्क को पूरे हफ्ते शूटिंग की ट्रेनिंग देती है। कंपटीशन से एक रात पहले डांस के दौरान एना फॉय को चालाकी से लूज मोशन वाला पाउडर शराब में दे दिया। डांस होने के बाद स्टार्क एना को घर छोड़ने जाता है और गुड नाइट बोलते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं लुइस, जो शेरिफ की हत्या करने के बाद जेल से भाग आया था, उन्हें किस करते हुए देख लेता है, लेकिन स्टार्क का चेहरा नहीं देख पाता और क्लिंच के सामने सारी बातें रख देता है। अब कंपटीशन वाला दिन आता है। एना अपने आप को तैयार कर ही रही होती है कि तभी वहाँ क्लिंच आ जाता है और एना को अपने साथ ले जाता है। वहीं कंपटीशन वाली जगह पर स्टार्क एना के बारे में पूछ रहा होता है। अब फॉय लड़खड़ाता हुआ आता है। उसमें इतनी भी जान नहीं होती कि वो सीधे तरीके से खड़ा हो सके। एना की लूज मोशन वाली दवाई काम कर गई थी। फॉय आकर खड़ा ही होता है कि उसका फिर से प्रेशर बन जाता है और जल्दबाजी में वो एक आदमी की टोपी लेकर उसी में हल्का हो लेता है। अब जब स्टार्क एना के प्यार में पड़ जाता है, वो कंपटीशन रद्द कर देता है और लुइस को आगे की जिंदगी के लिए गुड लक विश करके वहाँ से चला जाता है। अब स्टार्क सीधा एना के घर जाता है और उसे ढूंढता है, लेकिन जब वो उसे नहीं मिलती तो वो एडवर्ड के पास बार में जाता है और उनसे एना के बारे में पूछ ही रहा होता है कि वहाँ क्लिंच आ जाता है और सबसे ये पूछता है कि कल रात किसने मेरी बीवी एना को किस किया, और साथ ही ये संदेश छोड़ता है कि कल उसे मेरे साथ गन फाइट में लड़ना होगा, वरना वो यहाँ लोगों की लाशों के ढेर लगा देगा, और ये धमकी देकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्लिंच एना से पूछता है, लेकिन एना उसे सही जवाब नहीं देती। क्लिंच एक जोरदार तमाचा मारता है और फिर पूछता है। एना स्टार्क के बारे में बता देती है। क्लिंच को सही जवाब मिलने के बाद वो उससे सेक्स करने की डिमांड करता है और जबरदस्ती सेक्स करने लगता है। तभी एना के हाथ में एक बड़ा पत्थर लग जाता है और वो उसके सर पे मार देती है। क्लिंच बेहोश हो जाता है। एना जल्दी से वहाँ से निकलती है, लेकिन जाने से पहले वो क्लिंच के चूतड़ पर एक फूल सजा देती है। अब एना सीधा स्टार्क के पास जाती है। एना स्टार्क के घर उसे क्लिंच के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन स्टार्क उसे झूठ बोलने के लिए उससे नाराज होता है और जाने के लिए और शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है। एना को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन एना कहती है मैं क्लिंच को छोड़कर आ रही हूँ और अपने प्यार का इजहार करती है कि तभी क्लिंच और उसके साथियों को आते हुए देखते हैं। स्टार्क एना को पीछे के रास्ते से जाने को कहता है। जाते जाते एना स्टार्क को बताती है कि क्लिंच हमेशा 2 की गिनती पर गोली चलाता है, और फिर स्टार्क भी वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वहाँ से भागते हुए वो आदिवासियों को हाथों लग जाता है, जो उसे जिंदा जलाने की धमकी देते हैं, लेकिन वो उसे छोड़ देते हैं जब स्टार्क उन्हें बताता है कि वो उनकी भाषा बोल सकता है और उनसे उन्हीं की भाषा में बात करता है। और
और जंगली खुश होकर उसे अपने पास बैठा लेते हैं और साथ ही कुछ पीने के लिए देते हैं, जिसे पीकर स्टार्क अपने जन्म से लेकर अब तक की सारी बातें उसके सामने आ जाती हैं और साथ ही उसे महसूस होता है कि वो एना से कितना प्यार करता है। इस बीच क्लिंच शहर में एना को फिर से पकड़ लेता है, लेकिन स्टार्क ओल्ड स्टंप वापस लौट कर आता है और क्लिंच का सामना करता है। क्लिंच अपने पुराने स्टाइल में स्टार्क से कहता है कि अपनी बंदूक निकालो और 3 गिनने पर हम गोली चलाएंगे, लेकिन स्टार्क एक पर ही गोली चला देता है, जो कि क्लिंच के बाजू को रगड़कर निकल जाती है। क्लिंच ये नहीं जानता कि उस गोली पर रेटल स्नेक का जहर लगा हुआ। स्टार्क क्लिंच को बातों में लगाता है ताकि जहर का असर उस पर हो जाए और वह उसे होने भी लगता है। क्लिंच एक आटे की बोरी की तरह धड़ाम से जमीन पर गिरता है और उसका खेल खत्म हो जाता है। एना फ्री हो जाती है और दौड़कर सीधे स्टार्क के गले मिलती है कि तभी लुइस स्टार्क को वापस पाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टार्क बड़े ही प्यार से उसे अस्वीकार कर देता है और अब वो एना के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। क्लिंच को मारने के एवज में स्टार्क को काफी बड़ी रकम इनाम में मिलती है, जिसमें वो बहुत सारी भेड़ें खरीद लेता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, चाओ।